पर वेरिएंस क्या फाइंड करो, जिसमें जो है 50 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं इंग्लिश के, ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन के जो भी है। तो यहाँ पर जो है उसने, यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हमारा वेरिएंस का जो है ग्रुप डेटा वाला फार्मूला लगेगा, ये जो हमें नज़र आ रहा है। अनग्रुप डेटा वाला पिछले क्वेश्चन में इसीलिए लगा था क्योंकि अनग्रुप डेटा वो डेटा होता है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, जबकि ग्रुप डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, इसलिए यहाँ पर ग्रुप डेटा का फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं अपने क्वेश्चन को कि उसने कहा क्या हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो है मार्क्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ये हमने मार्क्स और फ्रीक्वेंसी की फील्ड बना दी। तो अब हम यहाँ पर मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर एफ एक्स फाइंड करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर फाइंड करेंगे और एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर फाइंड करेंगे। वजह फाइंड करने की, क्योंकि आपके सामने वेरिएंस का फार्मूला है, ये सारा कुछ डिफाइन कर है, तो इसीलिए हमें ये जब भी ग्रुप डेटा हमने निकालना हो तो हमें ये चीज़ें जो टेबल के अंदर जो हमने ये जो हमें नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी फाइंड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें फार्मूला के अकॉर्डिंगली चलना है और फिर जब हम जो वैल्यूज़ निकालेंगे उसको फार्मूला के अंदर हम अपने पुट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट के अंदर जो है सबसे पहले 20 और 24 का मिड पॉइंट क्या होता है, 22 होता है। और 25 और 29 का मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का मतलब होता है दरमियानी वैल्यू, तो 27 होता है। 30 और 34 का मिड पॉइंट क्या होता है, 32 होता है। 35 और 39 का मिड पॉइंट क्या होता है, 37 होता है। और 40 और 44 का मिड पॉइंट क्या होता है, 42 होता है। 45 और 49 का मिड पॉइंट क्या होता है, 47। और 50 और 54 का मिड पॉइंट क्या होता है, 52। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट हमने निकाल लिया। अब अगली बारी हमारी क्या आती है, अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और जो मिड पॉइंट की वैल्यू आई है इनको आपस में क्या करना है, इनको आपस के अंदर जो है हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई यहाँ पर किस तरह करेंगे, यहाँ पर जो है मिड पॉइंट की 22 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा, 22 आएगा। तो 27 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या आएगा, 27 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास आ जाएगा 108। 32 मल्टीप्लाई 8 जब हम अपने कैलकुलेटर के अंदर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 8 256 आ जाएगा हमारे पास। 37 मल्टीप्लाई 11 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 407। और उसके बाद 42 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 630। उसके बाद जो है 47 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 423। एंड 52 मल्टीप्लाई जो है 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 52 मल्टीप्लाई 2 104। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर पहले मिड पॉइंट भी निकाल लिया, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाली। अब बारी आती है हमारी यहाँ पर मीन निकालने की। ये एक्स बार का मतलब क्या होता है, मीन। तो मीन हम किस तरह निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यानी यहाँ पर जो है मीन के अंदर हम क्या करते हैं, मीन हम किस तरह निकालते हैं, यहाँ पर जो है जो भी यहाँ मीन हम यहाँ पर किस तरह निकालेंगे। अब मीन जो है हम यहाँ पर इस तरह निकालेंगे कि ये जो एफ और एक्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इन सारी की सारी को वैल्यूज़ को जो है हम यहाँ पर ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी ऐड करके जो है हमारे पास यहाँ पर आएगी। मीन यहाँ पर निकालने का ये फार्मूला होता है। जब भी आपके पास जो है आपके पास ग्रुप डेटा हो यानी जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो उसमें मीन इसका निकाला जाता है कि इसमें जो है एफ एक्स की यानी फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है उसको जब हम प्लस करते हैं तो तब हमारे पास मीन निकलता है। जबकि अन ग्रुप डेटा में क्या होता था, जो हमें वैल्यूज गिवन होती थी उसी को ही हम क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। यानी लेट सपोज के ये जो पीछे हमने एग्जांपल की थी अनग्रुप डेटा में हमने मीन किस तरह निकाला था, ये हमें जो वैल्यूज गिवन थी इनको हमने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कर दिया। जबकि जो है यहाँ पर ग्रुप डेटा में ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसके अंदर ये होगा कि फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम प्लस करके और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो आएगी वो हम करेंगे। अब यहाँ पर जो है इन सारी की सारी को हम प्लस करेंगे। एफ एक्स की पहली वैल्यू क्या है, 22 प्लस 108 प्लस 256 प्लस 407 प्लस 630 प्लस 423 प्लस 104। इसको हमने क्या किया, प्लस डिवाइडेड बाय ओवरऑल फ्रीक्वेंसी ऐड करके हमारे पास क्या आएगी, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी। जब इन सारे की सारी को हम ऐड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी सिग्मा एफ इज इक्वल टू 50। यानी सारी फ्रीक्वेंसी को हमने प्लस किया तो हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसी मिलके क्या बनी, 50। तो हम क्या कर देंगे, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 50 आ गया यहाँ पर हमें। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो जिस डेटा के अंदर उसका मीन हम इस तरह निकालते हैं कि फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करके जो
यार सॉरी, ये बीच में वीडियो हैंग हो गई थी। तो दरअसल ये मैं समझा रहा था, तो उस वक्त जो है वीडियो हैंग होगी, तो इसी वजह से जो है अब दोबारा तो लिखने से रहा, तो मैं आपको ये यहाँ पर ओरल समझा देता हूँ, यानी वर्बली मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। इन सारी वैल्यूज़ को जब हमने प्लस किया, जो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू थी, तो उसको जो हमारे पास आया प्लस करके 1950 हमारे पास आया। 1950 को हमने 50 से डिवाइड कर दिया। अब ये 50 हमारे पास क्या है, जो ओवरऑल फ्रिक्वेंसी ऐड करके किया, जब हमने किया तो यहाँ हमारे पास 39 आया। अब यहाँ पर जो है हमने क्या करना था, x माइनस एक्स बार का स्केयर हमने फाइंड करना था। अब यहाँ पर x बार की वैल्यू क्या है, 39, और x का मतलब क्या है, मिड पॉइंट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट और यहाँ पर जो है मीन की वैल्यू को आपस में माइनस करेंगे। तो 22 माइनस 39 क्या होता है, -17। 27 माइनस 39 क्या होता है, -12। यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x माइनस एक्स बार में हम यहाँ पर मिड पॉइंट और मीन की वैल्यू को हम क्या करें, माइनस। तो 32 माइनस 39 क्या होता है, -7। 37 माइनस 39 क्या होता है, -2। 42 माइनस 39 क्या होता है, 3। 47 माइनस 39 8। 52 माइनस 39 13। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है हमने मिड पॉइंट और मीन की वैल्यू को माइनस किया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ओवरऑल आंसर यहाँ पर आ गया, जहाँ यहाँ पर हम क्या करें, इस कॉलम में मिड पॉइंट और मीन की वैल्यू को हम माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमने इसे माइनस कर लिया, अब यहाँ पर जो है अब हमने क्या करना है, इसका स्केल लेना है। अब 17 का यहाँ पर क्या स्केल आता है, 17 का यहाँ पर स्केल आता है हमारे पास 289 आता है, आई थिंक सो। तो 17 का जब हम स्केल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 289। अब ये जो हमने मिड पॉइंट और मीन की वैल्यू को माइनस किया, अब हम क्या लेंगे, इसका स्केल। तो 17 का स्केल क्या आता है, 289, और 12 का स्केल हमारे पास आता है 144, 7 का स्केल 49, 2 का स्केल 4, 3 का स्केयर 9, 8 का क्या आता है 64, 13 का क्या आता है 169। अब यहाँ पर एंड में जो है हमने क्या निकालना था, एंड में जो है हमने निकालना था एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर। इसका क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी और जो हमारे पास जो है मिड पॉइंट और मीन को माइनस करके और उसकी वैल्यू का जो हमारे पास स्केयर आया, उसको हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करना है। यानी ये जो हमने मिड पॉइंट और मीन की वैल्यू को माइनस किया और इसका होल स्केयर लिया, इसको इस वाली वैल्यू को इस कॉलम को और जो है फ्रीक्वेंसी के कॉलम को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये कॉलम यहाँ पर ये कह रहा है, यानी x माइनस एक्स बार में हमने क्या किया था, मिड पॉइंट और मीन की वैल्यू को माइनस किया था, फिर हमने उसका स्केयर लिया, जो हमने उसका स्केयर लिया उसको और जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस एक्स बार का होल स्केयर वाला कॉलम ये रहा, तो इसको और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो 289 मल्टीप्लाई 1 289, ठीक है, और उसके बाद जो है 144 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास आता है जी 576, और फिर उसके बाद हमारे पास आता है 49 मल्टीप्लाई 8, वो हमारे पास आता है 49 मल्टीप्लाई 8 392, और 4 मल्टीप्लाई 11 हमारे पास आता है जी 44। उसके बाद 9 मल्टीप्लाई 15 हमारे पास आता है जी 135। उसके बाद जो है हमारे पास आता है 64 मल्टीप्लाई 9, हमारे पास क्या आता है 64 मल्टीप्लाई 9 576। उसके बाद जो है हमारे पास 169 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आता है, 169 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास आता है जी 338। यानी हमने फ्रीक्वेंसी और x माइनस एक्स बार का होल स्केयर यानी मिड पॉइंट और जो हमने मीडियन को माइनस करके जो है होल स्केयर लिया था उसको हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आंसर आया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये वेरिएंस का फार्मूला क्या कह रहे हैं, वेरिएंस का फार्मूला जो है यहाँ पर हमारा ये रहा ग्रुप डेटा के लिए, जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, वो हमें कह रहे हैं सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी, और एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर ये भी हमने फाइंड कर लिया और सिग्मा एफ हो। अब सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर हमने यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है, ये हमने निकाला। अब हम इसकी ओवरऑल सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर निकालेंगे, इस कॉलम को थोड़ा सा यूं कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर इज इक्वल टू, अब हम जब इन सारी वैल्यूज को अपने कैलकुलेटर के अंदर जो है यहाँ पर प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 289 प्लस 576 प्लस 392 प्लस 44 प्लस 135 प्लस 576 प्लस 338। तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल आ जाएगा 2350 2350। यानी इन सारी वैल्यूज को जो हमने प्लस किया तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर का आंसर क्या आया,
2350। अब हमारे पास यहाँ पर वेरिएंस का फार्मूला क्या है? वेरिएंस का हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए ये फार्मूला है, ये जो हमें नज़र आ रहा है। तो यही फार्मूला जो है अब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पर वेरिएंस का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब हम वेरिएंस का फार्मूला लिखेंगे, वी ए आर इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये हमने वेरिएंस का फार्मूला यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर क्या आता है जी? वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये हमने निकाला है। अभी इन सारी वैल्यू को प्लस करके जो आंसर आया तो हमारे पास क्या आया? 2350 ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का मतलब क्या है? यानी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी ऐड करके जो हमारे पास आई है। ये जो ऊपर हमने जो है फ्रीक्वेंसी सारी की सारी को ऐड किया था, तो ऐड करके हमारे पास ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या आई थी? 50। यानी सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आया था? 50। तो 2350 डिवाइडेड बाई 50 जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएंस का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो 2350 डिवाइडेड बाई 50 हमारे पास क्या आया? 47। तो 47 यहाँ पर हमारे पास क्या है? 47 यहाँ पर जो है हमारे पास वेरिएंस का आंसर है। तो यही कॉन्सेप्ट है वेरिएंस का, क्योंकि वेरिएंस का मतलब ये होता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको सॉल्व करने आता है तो आपको वेरिएंस भी सॉल्व करने आ जाता है इजीली। अगर आपको वेरिएंस आता है तो आप इजीली स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में वेरिएंस के ऊपर अंडर रूट नहीं होता, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन पे अंडर रूट होता है।